डेंगू वगैरह कैंसर इंसुरेंस होते हैं, गिलोय खाओ, गिलोय का वो पियो काढ़ा सा बना के। गिलोय कैसा है? गिलोय गिलोय। गिलोय एक अमृत जिसको बोलते हैं। हम्म। जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान श्री धन्वंतरी जी एक कलश जो है वो अमृत का कलश लेके प्रकट हुए थे, हाँ। आपको पता होगा। जी जी जी। वो असुरों में और देवताओं में वितरण हुआ, जो बट रहा ग्रंथ था। में लिखा ये। तो वो किसी कारण वो उसको लेकर के मोहिनी रूप में भगवान विष्णु जी वो कलश लेकर के भागे। ठीक है। तो वो हिमालय पे छलक गया, जहां जहां वो छलका वहां वहां गिलोय पैदा हुआ। गिलोय। गिलोय पैदा हुआ। इतना इतना अच्छा है हाँ, वो। जिसको संजीवनी कहते हैं वो गिलोय है। जो लोग गिलोय ले लेते हैं, गिलोय का एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं, जैसे हमारे वैद्य जी ने तो गिलोय का कैप्सूल ही बना दिया था, अच्छा। वो भी लेते हैं लोग। अच्छा। हाँ, जो लोग गिलोय लेते हैं भाई साहब, उनका ग्लो जा ही नहीं सकता बॉडी से। ऐसे नहीं उसका गिलोय नाम रखा हमारे हम्म। बुजुर्गों ने। तो वो एक रसायन है और वो कुदरत की देन है। इसको कोई बोता नहीं, बीजता नहीं, ये अपने आप पैदा होती है। आप देखना कहीं भी अपने आप पैदा होती है। हाँ, और बेल बन जाती है हाँ, बहुत। बेल बन जाए, इसका इतना सा कलम लो कहीं भी गाड़ दो चल पड़ती है। कि वो संजीवनी है, जहां मर्जी इसको लगा दो, जहां कोई फसल नहीं होती वहां ये होती है। ये अरान का तेल, इनकी भी आप बहुत बातें करते हैं, इनका क्या बेनिफिट है? अरिंड का जो तेल है, अरिंड का तेल जो है वो कब्ज के लिए बहुत बेहतर है। जिनको कब्जियत रहती है वो एक चम्मच अगर लेते हैं। दूसरा, ये हड्डियों के दर्दों के लिए बेहतर है, ये शरीर के लिए बहुत बेहतर है। मतलब ये शरीर का पोषण करने वाली चीजें हैं। जैसे अरिंड है, ये भी देखो आप, कोई इसको बीजता बोता नहीं है, खड़ी होती है, अपने आप पैदा होती है। मतलब ये रसायन प्रोडक्ट हैं जो गॉड खुद पैदा करते हैं, पैदा कर। सजीवनी है। ये सबसे बेहतरीन चीजें हैं। अरिंड का तेल ले लो भाई साहब, अरिंड का पाउडर ले लो भाई साहब, और गिलोय गिलोय का पाउडर ले लो, एक्सट्रैक्ट से बना हुआ कैप्सूल ले लो। जी जी जी। कमाल की चीजें हैं। सर एंडिंग नोट की तरफ ले जा रहे हैं अपना पॉडकास्ट। जाते जाते आपसे एक मैसेज जरूर मांगूंगा मैं, पर उससे पहले लास्ट चीज है, मुझे पता है बहुत गलतियां करते हैं हाउस होल्ड्स में। कुछ ऐसी गलतियां जो आपको लगता है कि यार इंडियन हाउस होल्ड में बहुत होती हैं, इन चीजों को थोड़ा कम करो। आप नहाने का तरीका बताते हैं, आप सुबह उठते ही आप ठंडा गर्म पानी पीने का बताते हैं, कुछ उन्हीं पे नजर डाल दीजिए। पता क्या है, जो नहाने की बात है जी। उसमें अपने जो पैर है और अंडर आर्म, दो चीजें बहुत साफ रहनी चाहिए। एक नाभि, तीन चीजें। नाभि के अंदर आप स्पेशल जो भी साबुन शैम्पू लगाते हो, नाभि में ऐसे लगाओ, हाँ जी। मलो, उसको धो डालो। उसके बाद धीरे से ऐसे अपना कोई भी तेल लो, इसमें मिला दो, लगा दो। और कोशिश करो कि नारियल का तेल हो आधा चम्मच, और 1 चम्मच हो देसी घी, और वो गाय गाय का। उसको मिक्स करके रखो। ये मात्रा बताई है, बढ़ा भी सकते हो उसी तरीके से रेशो। तो उसको रखो। बच्चे छोटे हैं उनको तो जरूर करो। तो ये गाय का घी यहाँ, और अंडर आर्म ऐसे ऐसे मिलो, जोर से मलो, और उसके बाद नहा लो। और पैरों में भी कुछ ना कुछ तेल जरूर लगाओ। जैसे ये नाखून है, इनके अंदर ऐसे रुई को गिल्ला करके कॉटन डिप करके सरसों के तेल में ही लगा लो। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन है इसका पोषण होता है। जैसे आप ये काम करके हटोगे, पैरों पे भी, इसमें पैरों में थोड़ा सा झामा चला दिया करो, जो होता है ना उसको अच्छे से रगड़ने का। कुछ नहीं मिले तो जुराब ले लो पुरानी, उसी से रगड़ दो। तो रगड़ के साबुन के साथ कोशिश करो, कभी कभी जो कपड़े धोने का पुराना निरोल साबुन होता था वही साबुन पैरों पे इस्तेमाल करो। पैरों की जितनी गंदगी आप हटाओगे उतनी बीमारियां कम होगी। कहते हैं सर स्किन भी ब्रीथ करती है, हमारी स्किन भी सांस लेती है हमारी। लेती है ना, लेती है। आप कभी ग्लव्स पहनो, हाँ। प्लास्टिक के, रबड़ के, आप पहन के 5 मिनट बैठ के दिखाओ, उतारने पड़ते हैं। क्यों? यहाँ से सांस रुक जाता है, यहाँ से सांस लेती है। अच्छा। नहीं होती, गिल्ला होता ये है, कोई नहीं जानता सर। वो गीला हो जाता है। हाँ। हो जाता है ना अंदर से, बिल्कुल हो जाता ग्लव्स है, बिल्कुल हो हाथ जाता गीले है। हो जाते। क्यों होते हैं? पसीना कहाँ से आ गया? हाँ, तो यहाँ से सांस बंद हो गई तो वो पसीना छोड़ दिया उसने। फिर हम उतारते हैं, कहते हैं यार आराम सा आ गया। हाँ, अच्छा लगता है, अच्छा तो लगता है। घर जाके शूज उतारते हैं, हाँ, सॉक्स उतारते हैं, कितना आराम आता है, आराम मिलता है। मिलता है। क्योंकि वो हमारी जो नाखून है उससे हमारी स्किन जो है वो सांस लेती है। और दोनों जगह पे अगर आप तेल बराबर लगाते हो और इसको रगड़ रगड़ के साफ करते हो तो जीवन में आपको कभी भी
तनाव नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, बॉडी पे ऊपर वजन नहीं आएगा, देह के ऊपर कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं आएगा जो आपको मुश्किल कर दे। ऐसी चीजें ये इस्तेमाल करनी चाहिए